इंदौर के महू में प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस प्रशासन द्वारा स्थानीय चोपड़ा वाटिका में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें एसडीएम अभिलाष मिश्रा, एसडीओपी विनोद शर्मा, तहसीलदार धीरेन्द्र पाराशर, महू कोतवाली थाना प्रभारी दिलीप कुमार ने सभी नगरवासियों को बैठक में संबोधित किया। सबसे पहले एसडीएम मिश्रा ने प्रशासन की गाइडलाइन सभी को बताई। इसके बाद शांति समिति में भाग लेने आए शहर के गणमान्य नागरिकों की समस्या सुनी और उनसे सुझाव भी मांगे, जिसमें आगामी दिनों में होली पर्व और शब-ए बारात पर्व एक ही दिन होने के कारण समझाइश भी दी गई और सुझाव भी दिए गए। शहर के सभी गणमान्य नागरिकों ने एक स्वर में प्रशासन को आश्वस्त किया कि होली और शब-ए बारात दोनों पर शांतिपूर्वक घर में ही मनाएंगे और प्रशासन की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करेंगे और करवाएंगे। एसडीएम अभिलाष मिश्रा ने कहा कि रोको टोको अभियान की शुरुआत भी जल्द ही की जाएगी, जिसमें शहर के प्रबुद्ध नागरिक, सामाजिक संस्थाएं, पत्रकार इस अभियान में भाग ले सकते हैं और सभी को इस रोको टोको अभियान में अधिकार है कि बगैर मास्क वालों को दुकानदार कोई भी सामान न दे और इसका पालन नहीं करने पर दुकान को सील भी किया जाएगा। वहीं इस अवसर पर प्रमुख रूप से जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिकों में पूर्व पार्षद कैलाश दत्त, मुजीब कुरैशी, जितेंद्र शर्मा, शेखर बुंदेला, करण थापा के साथ गणमान्य नागरिक प्रमुख रूप से मौजूद रहे। शांति कमेटी की बैठक यहाँ पे आयोजित की गई। जो आने वाले त्यौहार हैं, शब-ए बारात और होली और धुलंडी, उसके रिगार्डिंग और जो शासन के निर्देश हैं कोरोना के संक्रमण को देखते हुए उसे दोहराया गया, लोगों को बताया गया और एक स्वर में शांति समिति की बैठक में आवाज़ आई है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान है कि त्योहारों को घर में रख के और अपना मास्क का कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, उसके तहत ही आने वाले त्यौहार मनाए जाएंगे। इस मीटिंग में जो अभी जिस चीज़ पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है, वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई और जो लोग आए थे उन्होंने जो सेंटर्स उपलब्ध थे उन पे जो व्यवस्थाएं थी उन पे संतोष व्यक्त किया और प्रशासन द्वारा इस बात की अपील की गई है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें अपने आसपास के लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन सेंटर पे आएँ और वैक्सीनेट हों। इसके साथ ही शांति समिति का एक प्रस्ताव ये भी आया था मीटिंग में कि जो डीपी कैंट अस्पताल है इसको भी चालू कर दिया जाए, ताकि जो बाज़ार की जो जनसंख्या है जो उसके आसपास रहती है वो वहाँ पे जाके उसका उपयोग कर सके। इस बात पे मैं आगे डिस्कशन करके इसको जल्द से जल्द चालू करवाने का प्रयास करूँगा। ग्रामीण क्षेत्र की जनता को आप क्या संदेश देना? ग्रामीण क्षेत्र की जनता पिछले कुछ दिनों से काफ़ी भारी मात्रा में वैक्सीनेशन सेंटर्स के जो 28 से 30 संख्या में मौजूद हैं वहाँ पे पहुँच के वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। लगभग 1600 से 1700 लोग पिछले 2 बार दिनों में करवा चुके हैं। आज का आंकड़ा भी 5 बजे तक आ जाएगा। मैं उनसे यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो 45 वर्ष के ऊपर हैं और 60 वर्ष के ऊपर हैं वो आएँ और अपने वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके वैक्सीनेट हो जाएँ। रोको टोको आप लोग बहुत अच्छी बात बताई थी, इसके बारे में मेरा ये कहना था कि प्रशासन तो अपने स्तर पे सजग है। प्रशासन के पास जो वर्क फोर्स है उसका उपयोग करते हुए हम समय समय पर रोको टोको अभियान चलाते हैं, चालानी कार्रवाई भी करते हैं। यदि कोई दुकान प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं कर रहा तो पिछले कुछ दिनों में मऊ में भी कुछ दुकानें सील की गई हैं। शांति समिति की बैठक में मैंने इस बात की अपील की है कि रोको टोको एक अभियान के रूप में चलना चाहिए और इसमें सिर्फ प्रशासन नहीं, इसमें हर एक जागरूक नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने अगल बगल और अपने पड़ोस में यदि कोई मास्क पहने नहीं दिख रहा है तो उसे टोके और मास्क पहनाने की अपील करे और साथ ही साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन और अन्य जो प्रोटोकॉल्स है कोरोना के लिए उनको मोटिवेट करते रहे, ताकि ये एक मूवमेंट के रूप में निकल के आए, सिर्फ प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना रह जाए। सर, रोजाना शहरी और तहसील के बाद पिछली बार भी जब कोरोना का वेव आया था तो बहुत ज़्यादा मरीजों की संख्या बढ़ी थी और उसको देखते हुए कई हॉस्पिटल्स की प्लानिंग हुई थी, तो इंदौर में बेडों की संख्या काफ़ी बड़ी थी और वो हम अच्छे से निपट लिए थे उससे और बेडों की कमी नहीं होने पाई थी। उसी तारतम्य में जब कोरोना का संक्रमण फैल रहा था तो स्थानीय मध्य भारत अस्पताल में जो सुविधाएं हैं वो ऑक्सीजन लाइन वगैरह लगा के 56 बेडेड सुविधा उपलब्ध है। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसको यूज़ में ले सकते हैं। लेकिन जो अभी जो संक्रमण का दौर है उसमें अधिकांश लोग जैसे हमने पिछली बार देखा था होम आइसोलेशन में रहते हैं। होम आइसोलेशन में लगातार उनकी फ़ोन करके जो हमारे कंट्रोल सेंटर है उससे फॉलोअप लिया जाता है और ज़्यादातर लोग उससे रिकवर हो जाते हैं। तो अभी अस्पताल के बेड की ऐसी कोई वर्तमान में कमी नहीं है, जिसको ज़रूरत है उसको बेड मिल रहे हैं। इंदौर के महू से केकेडी न्यूज संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट।
राजस्थान के छबड़ा नगर पालिका के पार्षद राजेंद्र वैष्णव ने नगर पालिका पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने इंसाफ न मिलने पर खुद के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। सारी घटना की जानकारी होने पर पार्षद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और समझाइश से मामला शांत कराया। मेरे वार्ड में आज तक इन्होंने एक भी विकास नहीं किया। इनके वार्ड में कितना काम हुआ ये इसकी जानकारी दीजिए। कितने करोड़ रुपए का घोटाला करा। इनके प्लान थे जहाँ पे इन्होंने खाली करवाया तो महंगी रेट में बिकी जाए वो प्लान। राजस्थान से केकेडी न्यूज संवाददाता राजमल मीना की रिपोर्ट। आगरा के थाना खंदौली बॉर्डर की गांव नेहरा में आपसी विवाद को सुलझाने गए सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि ये पूरी घटना दो भाइयों के खेत में आलू के बंटवारे को लेकर हुई है, जिसका निपटारा करने के लिए सब इंस्पेक्टर प्रशांत यादव मौके पर पहुंचे थे, लेकिन दोनों भाइयों के झगड़े में गोली सब इंस्पेक्टर को लग गई और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई और आरोपी व्यक्ति मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पाकर सभी आला अधिकारी पहुंचे थे। आगरा से केकेडी न्यूज संवाददाता राम सेवक ढाकरे की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सभा चैनी में तहसीलदार धर्मवीर भारती अपनी टीम और पुलिस बल के साथ उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अवैध कब्जे को हटाए गए, जिसमें गांव के लोगों ने नाराजगी जताते हुए तहसीलदार से बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक अज्ञात कारणों से झोपड़ी में आग लग गई और आग ने इस कदर अपना तांडव किया कि आधा दर्जन घरों को अपनी चपेट में ले लिया। गांव के लोगों की मदद से आग को काबू में किया ही जा रहा था, तभी फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई और आग को बुझाने में सफल रही। वहीं इस घटना की सूचना पाकर उप जिलाधिकारी शोहरतगढ़ मौके पर पहुंचे और पीड़ितों को राशन के साथ साथ आर्थिक मदद भी दी। भाई साहब, तहसील क्षेत्र शोहरतगढ़ में चेन्नई में आग लगी है, लगभग आधा दर्जन आग से प्रभावित हुए हैं। क्या मामला कैसे हुई? ये चंदई में जो आग लगी है, तहसीलदार महोदय शोहरतगढ़ धर्मवीर भारती, कानून को अंकित अग्रवाल यहाँ पे आए और हाई कोर्ट का डायरेक्शन दिखा करके मकान ध्वस्तीकरण कराने जा रहे थे। आग किसी कारण से आग लगी और आग जब लगा तो लोगों के अंदर आक्रोश हुआ। आक्रोश में लोग दौड़े तो कानून गो और तहसीलदार महोदय की तरफ से लोगों को मारा पीटा भी गया और मारने पीटने के साथ 1 घंटा तक ना तो आग बुझवाने में कोई मदद की है लोगों का, ना तो कोई व्यवस्था थी। फिर मैंने जब डीएम साहब से वार्ता किया तो मतलब फायर ब्रिगेड की और सब व्यवस्था हुई और पैसा लेकर के अंकित अग्रवाल और धर्मवीर भारती तहसीलदार आए थे यहाँ खाली करवाने के लिए। भाई साहब, आग लगी है, आधा दर्जन घर प्रभावित हुए, कैसे लगा है, क्या हुआ? ध्वस्तीकरण का आदेश था। आदेश में तहसीलदार कानोगो और सारी पुलिस आए थे हटवाने के लिए। उसके बाद में वो हटवाने में वो अंदर गया घर में, उसके बाद में वो निकला कानोगो साहब। उसके बाद में वो आग निकला, उस आग निकलेगी सुनाने की आग लगी है। फर्स्ट लोग सब भागने लगे कि आग लगी है। हवा तेज रही से पूरा 4-6 घर जल गया। उसके बाद में फोर्स आई बुताने के लिए, जरने के बाद बुताने के लिए आया, बुताया, जरने के बाद आया। हाँ, 1 घंटा 2 घंटा बाद आया। उसके बाद सब आग लगी है, नुकसान हुआ है, तो क्या कोई अधिकारी आया जो आप लोगों की मदद करने? हाँ, एडीएम साहब आए थे। उसके बाद में वो अपने तरफ से 2-2 हज़ार रुपया राहत के लिए दिए और उसके बाद में 10 किलो चावल 10 किलो गेहूँ कोटेदारों से दिलवाया। 2-2 हज़ार रुपया अपने एडीएम साहब अपने तरफ से दिए। सिद्धार्थनगर से केकेडी न्यूज संवाददाता पवन जायसवाल की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी के कोतवाली पलिया कला के बजाज शुगर मिल पलिया में एक वर्कर की करंट लगने से मौत हो गई है। आपको बता दें कि मनीष पुत्र प्रेम सागर निवासी बस्ती का बताया जा रहा है। मनीष के पिता प्रेम सागर बजाज शुगर मिल में परमानेंट वर्कर हैं। मनीष भी ठेकेदारी में वर्कर का ही काम करता था, जिसकी अज्ञात कारणों के चलते करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। कोतवाली पलिया को वारदात की सूचना दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। लखीमपुर खीरी से केकेडी न्यूज संवाददाता असलम उस्मानी की रिपोर्ट। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। इधर कांठी पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में बुधवार को एक अलग ही नजारा देखने को मिला। मंच पर बीजेपी का एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर को छूने के लिए आगे बढ़ा।
तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पलटकर उनकी तरफ बढ़े और झुककर प्रणाम किया और उनके पैर छू लिए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री जैसे ही लोगों का अभिवादन करने के बाद कुर्सी पर बैठे, इसी बीच गमछा डाले कार्यकर्ता उनकी तरफ हाथ जोड़े हुए आया और प्रधानमंत्री के पैर छूने लगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ता के पांव छू लिए। बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को पोस्ट किया गया है। ट्विटर पर लिखा है कि भाजपा एक ऐसा सुसंस्कृत संगठन है जहां कार्यकर्ताओं में एक दूसरे के प्रति सम्मान संस्कार का भाव रहता है। मनसुख हिरेन की हत्या को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। अब पता चला है कि जब मनसुख हिरेन को मारा गया था तब सचिन वजह उसी जगह पर मौजूद था। इसके बाद वो मुंबई वापस आया और रात में करीब 11:44 पर डोंगरी इलाके में टिप्सी बार में रेड का नाटक रचा। इस बात का खुलासा महाराष्ट्र एटीएस के दस्तावेज और सबूतों से हुआ है, जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को सौंपे गए हैं। आपको बता दें कि 5 मार्च को हिरन का शव ठाणे में कलवा क्रीक में मिला था। कोरोना संक्रमण के केसों में तेजी से इजाफा होने के चलते भारत सरकार ने वैक्सीनेशन के अभियान को तेज करने का फैसला लिया है। 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक आयु के सभी लोगों का टीकाकरण किया जाना है। इसके बाद जल्द ही अन्य लोगों का नंबर भी आ सकता है। इसके अलावा सरकार अब कोरोना वैक्सीन का एक्सपोर्ट भी नहीं करेगी ताकि तेजी से देश में टीकाकरण हो सके। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा कि एक्सपोर्ट पर किसी तरह का बैन नहीं होगा, लेकिन घरेलू जरूरतों को पूरा करने के बाद ही दूसरे देशों को वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी। इसके अलावा भविष्य में टीकों के तेजी से उत्पादन पर भी एक्सपोर्ट का फैसला निर्भर करेगा। पश्चिम बंगाल और असम के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की चुनावी रणनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द सिमटती नजर आ रही है। दोनों राज्यों में प्रदेश के नेतृत्व के कामकाज से ज्यादा प्रधानमंत्री के चेहरे और केंद्र के कामकाज को बीजेपी प्रमुखता दे रही है। पार्टी घुसपैठ और बांग्लादेशियों के मुद्दों पर लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि केंद्र के साथ राज्य में भी सरकार बनने पर इस समस्या को हल कर लिया जाएगा। असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार चरम पर है। तमिल एक्टर वरुथ चागा कंथ का चेन्नई के ऑटो में निधन हो गया है। लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने की कोशिश कर रहे एक्टर का निधन सभी को हैरत में डाल गया है। बताया जा रहा है कि एक्टर ने नींद में ही अपनी अंतिम सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि उनकी मौत की वजह क्या है ये साफ नहीं हो पाया है। काफी टाइम से एक्टर की जिंदगी पटरी पर नहीं थी, वो काफी परेशान थे और पैसों की कमी से भी जूझ रहे थे।